तो कसाब की फांसी के बाद अब सबकी नजर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर है। भारत ने कसाब की फांसी को कानून प्रक्रिया बताया, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने कसाब की फांसी की जानकारी न देने का आरोप लगाया है और फिर स्वीकार किया है, उससे फिलहाल ये कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्तों में किस तरह के बदलाव आएंगे। कसाब की फांसी का भारत पाक रिश्तों पर क्या पड़ेगा असर? भारत के इस कदम को कैसे देखता है पाकिस्तान? कसाब को फांसी देने में भारत ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया है। देश के कानून में बड़े से बड़े अपराधी को अपना बचाव करने का मौका देने का प्रावधान है और कसाब को ये पूरा मौका दिया भी गया। पाकिस्तान के साथ रिश्तों को देखते हुए भी सरकार ने पूरी सावधानी बरती है। पाकिस्तान भले ही कसाब से पल्ला झाड़ता रहा हो, लेकिन भारत ने फांसी से पहले बाकायदा चिट्ठी भेजकर और फैक्स भेजकर उसे सूचना भी दी। भारत ने ये भी कहा कि पाकिस्तान अगर कसाब का शव मांगेगा तो हमें शव सौंपने में कोई ऐतराज नहीं होगा। हमारे मिशन से इंफॉर्मेशन भी दी गई है, एक्सटर्नल अफेयर से उनके पाक सरकार को बताया गया है। उन्होंने लेटर नहीं लिया तो उनको फैक्स से भी हमने ये बताया है। पाकिस्तान की ओर से पहले तो कहा गया कि कसाब की फांसी की उसे कोई खबर नहीं दी, लेकिन बाद में गृह मंत्री रहमान मलिक ने माना कि फांसी की जानकारी दी गई। खबर ये भी आई कि कसाब की फांसी के बाद रहमान मलिक का वो भारत दौरा रद्द हो गया जो गुरुवार से शुरू होने वाला, लेकिन आधिकारिक तौर पर बताया गया कि शीतकालीन सत्र शुरू होने की वजह से दौरा टालने की गुजारिश भारत की ओर से की गई। जाहिर है सरकार फांसी को भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्तों को जोड़कर नहीं देखना चाहती है। मैं समझता हूं पूरे विश्व के लिए एक बड़ा स्पष्ट संकेत है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है और कानून के तहत हर एक को हम बराबर की नजर से देखते हैं। ना किसी से द्वेष की बात है और ना किसी को कोई लाभ देने की बात होती है। जो सबके लिए अनिवार्य कानून है वही कानून यहां लागू किया गया, पारदर्शिता से लागू किया गया। आपसी रिश्तों पर असर का सवाल इसलिए भी उठता है कि मुंबई हमले के बाद पहली बार दिसंबर से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का भारत दौरा शुरू हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार की ओर से फिलहाल तो तल्ख प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आगे पाकिस्तान का कसाब मसले पर क्या रुख रहेगा ये देखने वाली बात होगी। मुरादाबाद से अतुल के साथ इस समय दिल्ली से विजेंद्र सिंह।